नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय करनाल दौरे पर, सीएम ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक। हथनीकुंड बैराज में एक बार फिर पानी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, दिल्ली को किया हाई अलर्ट। नहीं थमा सम्राट मिहिर भोज की नई प्रतिमा पर गुर्जर शब्द जोड़े जाने का विवाद, राजपूत समाज के लोगों ने फूका शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का पुतला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय करनाल दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री दूसरे दिन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता से रूबरू हुए। इस दौरान लोगों ने अपनी निजी और सामूहिक समस्याएं भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इसमें सीएम मनोहर लाल ने अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया और शेष समस्याओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 12 स्थित नगर निगम में पहुंचकर अधिकारियों के साथ विकास कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। इसके बाद सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। 9 दिन बाद एक बार फिर हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में सुबह 9 बजे 1,47,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद लगातार पानी बढ़ता रहा। पानी के लेवल को लगातार बढ़ता देख सिंचाई विभाग ने हथनीकुंड बैराज से सायरन बजाकर लोगों को खतरा अलर्ट कर दिया है। वहीं सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक पानी का बढ़ना लगातार जारी रहा। कहीं न कहीं एक बार फिर से यमुनानगर के कई गाँव, हरियाणा के जिलों के साथ साथ दिल्ली के इलाके भी पानी से प्रभावित हो सकते हैं। अभी तक जो हाईएस्ट पानी यहाँ से पास हुआ है एचकेबी बैराज से, वो 2,52,000 क्यूसेक है। और जो इस वक्त जो लेवल है वो है 2,32,000 क्यूसेक जो यहाँ से पास हुआ है। जब वो 2,50,000 से ऊपर जब हो जाता है तो वो हाई अलर्ट होता है, तो वो वार्निंग जारी हुई थी, लेकिन उससे पानी अब घट चुका है। वहाँ पे मौके पे सारी हमारी जो टीमें हैं वहाँ पे पहुँची हुई हैं। जहाँ जहाँ कुछ भी क्षतिग्रस्त हो रहा है वहाँ पे कार्य करवाया जाए। यहाँ पे पुलिस चौकी है, उनको हम डायरेक्ट करते रहते हैं कि वहाँ पे लोगों को हटाया जाए, और वो लगातार हम उन्हें कहे जा रहे हैं कि वहाँ से हटाएं। अभी ऊपर पानी घट रहा है, तो इसलिए हमारे पास भी पानी घट रहा है, तो अभी तो मौका यही है। तो अभी तक कितना पानी आया? ये अभी जो आया है आज सुबह ही आया है जी, और 2,52,000। कैथल में सम्राट मिहिर भोज की नई प्रतिमा पर उनके नाम के साथ गुर्जर शब्द जोड़े जाने को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते घरोंडा के नगर खेड़ा मंदिर में राजपूत समाज के लोग इकट्ठे हुए और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कैथल के विधायक लीलाराम और जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया और रेलवे रोड पर महाराणा प्रताप चौक पर पुतला फूंका गया। राजपूत समाज का कहना है कि मिहिर भोज राजपूत समाज से थे, इसलिए उनके आगे गुर्जर शब्द नहीं लिखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 19 जुलाई को प्रतिमा का अनावरण शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा किया जाना था, लेकिन स्थानीय विधायक लीलाराम और जिलाध्यक्ष अशोक ने मूर्ति का अनावरण टाइम से पहले ही कर दिया, जिससे बीजेपी के नेताओं के प्रति राजपूत समाज के लोगों में गुस्सा बढ़ गया। हमारा सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन था, जो हमारे भाइयों के साथ नाजायज लाठीचार्ज हुआ है जो वहाँ पे कैथल में, और जो बिना ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के शांतिपूर्वक धरना जो दे रहे थे हमारे राजपूत बिरादरी के युवा साथी, तो संख्या कम देखने की वजह से वहाँ जो तानाशाही करी है सरकार ने और गुर्जर नेताओं ने, तो उनके खिलाफ हमने घरोंडे में रोष मार्च निकाला है। हमने सरकार का विरोध किया है और गुर्जरों का पुतला फूंका है, ठीक है। और जब तक जो हमारी मूर्ति के आगे राजपूत सम्राट के आगे, जो क्षत्रिय सम्राट के आगे जो गुर्जर सम्राट लिखा गया, तब तक वो नहीं हटेगा, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। और हम ऐसे ही रोष प्रदर्शन करते रहेंगे और ऐसे ही सरकार के पुतले फूंके जाएंगे। और इस 2024 में हम सरकार को राजपूत समाज बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगा। यमुनानगर में 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दी और सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं। पुलिस ने यमुनानगर के सिविल अस्पताल में नाबालिग का मेडिकल कराया। लड़की के पिता ने बताया कि 4 लड़कों ने लड़की को कार में ले जाकर गैंगरेप किया। कुछ लड़के नाहरपुर गाँव के हैं तो कुछ दूसरे गाँव के बताए गए हैं। पीड़ित परिवार ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की है। वहीं पुलिस ने दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है।
कैसा है जी, नाहरपुर में 19/7 को हमारे पास नूर बानो लेडीज आई थी, जो नाहरपुर की रहने वाली है। तो वो कह रही भी मेरी लड़की है जियो 11 साल, भाई इसके साथ एक तो मेरा दामाद है सालू, एक मेरी लड़की है सबाना और एक पावन संदीप वगैरह है। ये जो कार में ले गए थे और उसमें बिठा के उसको नशीला पदार्थ दिया और उन्होंने मेरी लड़की के साथ गलत काम किया, जो इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था, मुकदमा नंबर 137 और इसमें धारा हमने 328, 506 और 6 पोस्ट एक्ट लगाई है, जिसकी तफ्तीश जो है सब इंस्पेक्टर खुशा कर रही है। और कल इसका जो है हमने काउंसलिंग कराई है और 164 के बयान कराई है। कितने लोग शामिल है सर इस मामले में? इसमें उन्होंने कल एक और अन्ना कहा है, लेकिन चारों के नाम है। 4 के नाम? हाँ जी। छोकरी के जो 2-4 बंदे उठा के ले गए, इसमें सालू भी है जी, सबाना है, बच्ची है और भी है 3-4 जो उठा के ले गए। दोपहर के ले जाके पूरी रात रखे, अगले दिन दोपहर को लेके आए घर। उस टाइम आई बेहोशी हालत में आई, उस टाइम तो हम छोड़ दिए थे, बेहोशी हालत थी, हमने कुछ नहीं पूछा इससे। फिर बाद में पता लगा जी किसी नशे करके जो है गलत काम किए हैं और अभी हॉस्पिटल में आए हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने गुड़िया के साथ गलत किया, कहाँ के रहने वाले जानते हो? कुछ नाहरपुर के हैं जी और कुछ बाहर के बुलाए हैं, कार में लेके गए हैं, छोटी सी गुड़िया बताई हमको। अभी पुलिस ने शिकायत दी है? हाँ जी, पुलिस ने शिकायत दी है? पुलिस में शिकायत करा जी। तो क्या मांग करते हो प्रशासन से? हम यही कहेंगे जी, छोटी है गुड़िया, सख्त से सख्त कड़ाई हो, उनसे फांसी का। पंचकुला पुलिस द्वारा थाना सेक्टर 5 प्रभारी अजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस चौकी सेक्टर 2 इंचार्ज तेजेंद्र पाल सिंह के द्वारा विदेश भेजने के नाम पर 93,700 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान गुरप्रताप सिंह विकास नगर ढकोली जिला मोहाली के रूप में हुई है। पीड़ित व्यक्ति अभिषेक ठाकुर वासी धर्मपुर मंडी हिमाचल प्रदेश ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी गुरप्रताप सिंह कार्यालय सेक्टर 12 पंचकुला में माल्टा में वर्क वीजा दिलवाने के नाम पर 6 लाख रुपए में बात हुई थी, जो पीड़ित व्यक्ति ने 93,700 रुपए की राशि एडवांस में दी थी और गुरप्रताप सिंह ने कहा कि यह प्रोसेस 4 से 5 महीने का होगा, परंतु शिकायतकर्ता ने 8 महीने बीतने के बाद उसको फोन किया तो उसने जवाब देना बंद कर दिया और न ही उसका वीजा दिलवाया और न ही उसका पासपोर्ट और पैसे वापस किए। इस बारे में थाने में प्राप्त शिकायत पर थाना सेक्टर 5 में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई करते हुए संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी से 58,000 की राशि बरामद करके अदालत में पेश कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो हमारे माननीय डीसीपी साहब महोदय के निर्देशानुसार जो कबूतरबाजी की बढ़ती घटनाएं हैं उनकी रोकथाम के लिए। ये क्या था कि हमारे सेक्टर 12 पंचकुला में इन्होंने एक WWCMS नाम का एक दफ्तर खोल रखा था। तो हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी, एक दरख्वास्त आई थी हमारे पास, अभिषेक ठाकुर जो कि हिमाचल का रहने वाला है, जो कि इनके पास पहुंचा था और इन्होंने इसको आश्वासन दिया था कि हम तेरे को विदेश में नौकरी दिलवाएंगे और वहाँ पर वर्क वीज़ा भी दिलवाने का इसमें झांसा दिया था। तो इससे उन्होंने 65,000 एक बार और 28,000 एक बार इससे पैसे लिए थे। तो बाद में इसका वर्क वीज़ा तो लगवाया नहीं, लेकिन इसको एक जाली वर्क वीज़ा का जो लेटर होता है वो इसके हाथ में थमा दिया था। ये वहाँ पर चक्कर काटता रहा, लेकिन इन्होंने कोई भी इसको रास्ता नहीं दिया। और कुछ दिनों बाद पता लगा कि ये कंपनी, जब हमारे पास इसकी FIR हमने काटी तो पता लगा कि ये कंपनी यहाँ से फरार हो गई है सेक्टर 12 से। उसी दिन से हम इसको ढूंढने की इनको ट्रैक कर रहे थे। तो हमने इसमें फिर अभी गुरप्रताप सिंह जो कि रहने वाला पीछे से गुरदासपुर का है, उसको पकड़ा है। बल्टाना में वो रह रहा था। इसका एक साथी है जो मेन कंपनी को चलाने वाला था, वो अभी भी फरार है, जिसका नाम वरुण है। वो जीरकपुर में रहने वाला है, फिर पीछे से वो हिमाचल का है। उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। तो हमने अभी आरोपी से जो उसके हिस्से में आए पैसे थे 58,000 रुपये हमने इसके कमरे से बरामद कर लिए हैं और आज इसको हम पेश अदालत करेंगे। जो आरोपी जिस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके लोगों को धोखाधड़ी और झांसा दे रहा था वो भी हमने बरामद कर लिया।
सहारनपुर सर्विलांस सेल प्रभारी जावेद खान और उनकी टीम द्वारा एसएसपी के दिशा निर्देशों में दिन रात मेहनत कर कार्य किया गया, जिसमें खोए हुए फोन मिलने से लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा को अलग अलग जगह से मोबाइल फोन के खो जाने के संबंध में सूचना मिली थी। इसके संबंध में सर्विलांस सेल को खोए हुए मोबाइल फोनों को जल्द बरामद करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए सर्विलांस सेल टीम द्वारा खोए हुए 50 मोबाइल फोनों को जनपद और गैर जनपद और अन्य राज्यों से बरामद कर उनके मालिकों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस द्वारा बरामद किए गए 50 मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जो हमारे पास काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जिनके मोबाइल फ़ोन गिर जाते हैं, खो जाते हैं, तो जो कंप्लेंट हमारे पास आती हैं तो वो सर्विलांस टीम ने लगकर उनकी IMEI रन करवा कर वहाँ से फ़ोन रिकवर किए हैं। और ये आज टोटल हमारे पास 50 फ़ोन है, स्मार्टफोन है, अच्छी क्वालिटी के स्मार्टफोन्स हैं जो इनके ओनर्स को वापस दिए जा रहे हैं। इनकी अनुमानित वैल्यू कुछ 7.5 लाख रुपए है और इसी तरह के अभियान चलते रहेंगे। टाइमली जैसे जैसे फ़ोन रिकवर होंगे अच्छी क्वांटिटी में तो वो इनके ओनर्स के पास उनको वापसी करा दी जाएंगे। सर कैसे ये बरामद हुए, कौन लोग थे जिनके पास ये फोन बरामद हुए? जी, जो जैसे मैंने आपको बताया, ये फ़ोन खो जाते हैं या गिर जाते हैं तो जो ये लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं वो खुद ही वापस दे जाते हैं। उनको पता नहीं होता है किनके हैं, तो उनको जब संपर्क किया जाता है तो वो लोग इनको वापस दे जाते हैं। सर ये प्रॉपर किसी थाने के हैं या किसी पूरे जनपद के थानों से डाटा? सभी जो मैंने आपको बताया कंप्लेंट देके अगर जो हमारे पास आते हैं या थानों पे जाते हैं जिनकी गुमशुदगी वहाँ पे नोट होती है तो ये टोटल हमारे सहारनपुर जिले के हैं। पिहोवा में बाढ़ से किसानों के नुकसान का भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने जायजा लिया। इस दौरान चडूनी ने भाजपा सरकार पर खूब शब्दी हमले किए। चडूनी ने कहा कि पिहोवा में व्यवस्था का बुरा हाल है, 7 महीने से ड्रेन पुल टूटा हुआ है पर अभी तक इसका निर्माण कार्य शुरू न करना सरकार की बड़ी नाकामी है। इस दौरान भाकयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चडूनी ने सरकार से लोगों के बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। ये यहाँ पे ये करीब 6000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है जहाँ पे जो बीवीपुर झील के नाम से बोलते हैं। पहले ये झील होती थी, यहाँ कई साल से फिर हमने आंदोलन किया था, वो टूट गई थी। यहाँ बहुत अच्छी इसमें 3 फसली ये ज़मीन है जिसमें हम खड़े हैं जिसके पास में, और यहाँ पे पूरी की पूरी 100% फसल जो है वो ख़त्म होगी। सवाल तो इस चीज़ का है कि वो दे क्या रहे हैं। सवाल तो इस चीज़ का है, वो पुल से देख लें, वो जहाज से देख लें, वो बिना देखे दे दें। सवाल तो इस चीज़ का है कि अभी वहाँ पे खड़ के देखे तो पीछे पानी पानी नज़र आता है। तो अलाउंस तो कुछ भी नहीं किया, 15,000 उन्होंने अलाउंस की है। वो भी ये कहा है कि जो दोबारा धान नहीं लगाएगा उसको मिलेंगे, जो दोबारा धान लगा देगा। प्रयास तो करेंगे, क्या किसान ये ऐसा करेंगे अब उसमें हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए? दोबारा फसल तो के लिए देना चाहिए था, या उन इलाकों में जहाँ सूखा है वहाँ उस पानी को पहुँचाना चाहिए था। कोई बजट इसके पर। इन लोगों का जो दर्द है वो बहुत जेन्युइन है और सरकार को सुध लेनी चाहिए, मुआवजा जल्दी इनको देना चाहिए। पिहोवा में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों द्वारा पिहोवा किसान रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाढ़ से पीड़ित किसानों के लिए धान की पोत तैयार कर कमेटी की तरफ से फ्री सेवा करने को कहा। हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी के सदस्य कमलजीत सिंह अजराना ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में त्रासदी से किसानों की हजारों एकड़ फसल और भूमि नष्ट हो चुकी है, जिस कारण किसानों के लिए जीविका कठिन हो चुकी है और इसलिए हरियाणा सिख कमेटी द्वारा PR 126 और 1121 धान की पोत तैयार की जा रही है, जो किसानों को फ्री सेवा के तहत दी जाएगी। ਅੱਜ ਭੇਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਮੀਜਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ, ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੇਵੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਭੇਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਪੌਦ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਰੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਪੌਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈंट कमेटी वालों बिल्कुल जिमीदारों को फ्री दी जाएगी। रायपुर रानी कस्बा में स्थित नई अनाज मंडी के परिसर में राजपूत समाज के युवाओं ने एकत्रित होकर राजपूत विरोधी भाजपा सरकार और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का पुतला दहन किया। राजपूत युवाओं ने इतिहास चोरी बारे, राजपूत समाज पर हुए लाठीचार्ज बारे और शेर सिंह राणा सहित अन्य राजपूत युवाओं की गिरफ्तारी से गुस्साए लोगों ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधायक लीलाराम, जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर समेत राजपूत समाज के बीजेपी नेताओं के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही राजपूत समाज के युवाओं ने इकट्ठे होकर दमनकारी भाजपा सरकार का बहिष्कार करने की कसम खाई। एसएचओ हरिराम ने कालका में नाका लगाकर स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने बुलेट से पटाखे जैसी आवाज निकालने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कालका एसएचओ हरिराम ने बुलेट से पटाखे बजा रहे युवकों का चालान काटे और कालका एसएचओ ने बुलेट से पटाखे बजाने वाले चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी कीमत पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।